हे महादेव, हे महाप्रभु, कृपा करके तारकासुर को मारने का प्रबंध करिए। उसी समय स्वेच्छा से महादेव का अमोघ तेज स्खलित हो गया। शिव जी का तेज स्खलित हो गया। इसमें कोई काम की चर्चा नहीं है, ये महादेव की इच्छा थी, क्योंकि तारकासुर के मरने के लिए कार्तिकेय जी का प्रकट होना आवश्यक है, और कार्तिकेय जी के प्राकट्य की भूमिका भगवान शंकर बना रहे हैं। इस प्रकार से एक कथा है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान शंकर उस समय विस्पान करके नेत्र बंद करके बैठे थे, तो उन्होंने दर्शन नहीं कर पाया। बाद में शिव जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु, आपके हर अवतार का मैं दर्शन करता हूं और बड़े लाड़ चाव से करते हैं, पर आपका मोहिनी रूप मुझसे छूट गया, तो आप कृपा करके एक बार मुझे मोहिनी बन के दिखा दीजिए। भगवान बोले, अरे रहने दो। बोले, नहीं प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मोहिनी रूप का दर्शन कर लूं। तो भगवान ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया, और कराया ऐसा कि बोले चलो बाद में कभी करेंगे। एकदम मोहिनी रूप में बाद में प्रकट हुए। और उस कथा तो लोगों को ऐसा सुनने में लगती है कि शंकर जी काम मोहित हो गए और मोहिनी के पीछे भागे, लेकिन वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। जो भगवान शंकर काम के शत्रु हैं, जिनका नाम कामारी है, जो काम का दहन करने वाले हैं, क्या उनके मन में काम आ सकता है? क्या उनके मन में विकार संभव है? ये लीला क्यों हुई? बोले, भगवान के प्रत्येक रूप जो है भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। जैसे हमने एक दिन कहा था कि भक्ति के पांचों रस भगवान शंकर में अभूतपूर्व रूप में विराजमान है, पंचानन है भगवान। इसीलिए तो अब उनका माधुर्य जाग गया और उन्हें लगा कि प्रभु ने इतना सुंदर रूप बनाया है, ऐसे मोहिनी को तो एक बार आलिंगन कर लो। तो ये कोई बेकार वाली बात नहीं थी, ये उनकी अपने प्रभु के चरणों में जो प्रेम भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति का कारण था कि मैं प्रभु को एक बार आलिंगन कर लूं। और वो पीछे दौड़े, फिर स्खलन हुआ, और फिर उसी तेज को अंजना मां के वो स्थापित किया, जिससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। वो कथा है, शिव महापुराण में आगे आएगी। तो ये कथा यहां सुनाने का प्रयोजन ये है कि इसमें काम की बात नहीं है, ये महादेव की लीला है। उस समय वहां जब शिव तेज स्खलित हुआ तो लगता था कि सारी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। तो देवताओं ने तुरंत अग्नि देवता से प्रार्थना करी कि आप कुछ करिए। तो अग्नि देवता ने कबूतर बन करके अपनी चोंच में शिव जी के तेज को धारण कर लिया। उस वन में से पार्वती जी निकली, और जैसे ही देवताओं को देखा तो उनको थोड़ा रोष आ गया। अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो। अद्य प्रवृत्ति देवानाम बंध्या भार्या भवन्त्विति। तुम सबकी पत्नियां बंध्या हो जाएं, क्योंकि मेरे गर्भ से बालक का जन्म होना था, पर तुम सबने हमारे ब्रह में विक्षेप करके और मुझे उस सुख से वंचित कर दिया। देवाश्च दुखितः संतु निखिला मत विरोधना। मेरे विरोध के कारण तुम दुखी और परेशान बने रहोगे। सबने प्रार्थना करी, मां क्रोध मत करिए, शांत हो जाइए। मां ने अग्नि को भी थोड़ा श्राप दे दिया, वहां तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। पर अग्नि भी उस भगवान शंकर के तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। अग्नि देवता भी उस तेज से संतप्त हो रहे थे। तो कहा क्या किया जाए? बोले, इसको उगल दीजिए। तो शिव तेज को अग्नि ने बाहर, वो कबूतर रूप में अग्नि जो थे उन्होंने बाहर निकाला। वह तो सुखी हो गए, और नारद जी के बताने पर उस शिव वीरी को प्रयागराज में स्नान करते हुए सप्त ऋषियों की पत्नियों को स्थापित किया गया। ऐसी भी कथा संतों से सुनी जाती है कि अग्नि में वह शिव तेज था। ऋषियों की पत्नियां स्नान करके लौटी, ठंडी का समय था, तो वो अग्नि में हाथ सेकने लगी। उस अग्नि की ज्वाला से, कणों से उनका शिव तेज उनके अंदर प्रविष्ट हो गया, और उनमें गर्भिणी के लक्षण प्रकट हो गए। गर्भ धारण कर लिया उन्होंने। 6 ऋषियों की पत्नियां थीं। जब यह बात उनके ऋषियों पतियों को पता चली तो उन्होंने कहा, ये तुमने कहीं विचार किया है, कैसे हुआ? उन्होंने क्रोध किया। तो उन 6 ऋषि पत्नियों ने जाकर के उस गर्भ को
पर्वत पर, हिमालय पर ले जाकर के छोड़ दिया और उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया। वही शिव तेज हिमालय से गंगा जी में बहा, वहां से सरकंडे के वन में पहुंचा और एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को स्वामी कार्तिकेय प्रकट हुए। अब जब वह प्रकट हुए तो बच्चे का जात कर्म संस्कार होना चाहिए जन्म के समय। कौन करेगा? वहां कोई संस्कार करने वाला तो था नहीं। गंगा जी के तट पर बालक बैठे लेटे हैं तो विश्वामित्र जी वहां पहुंचे और विश्वामित्र जी ने जाकर के कुमार कार्तिकेय के सब संस्कार, जो जन्म के समय के जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराए। पर वहां कृतिकाओं को वह बालक दिया गया और कृतिकाओं के द्वारा उस बालक का पोषण हुआ। हर मैया को लगता था हमारी ओर देखे, हमारी ओर देखे, तो स्वामी कार्तिकेय जी ने